Good morning, class. Today we are going to start next topic, probability. Chance and probability. और possibility. आपको इसमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी आपकी कोई भी इवेंट है उसमें जितने भी पॉसिबल हमारे आउटकम हो सकते हैं उसको ही हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। जैसे एक कॉइन है, अगर मैं एक कॉइन को टॉस करती हूँ, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, यानी एक बार अगर उसको टॉस किया जाता है तो उसके कितने पॉसिबल हमारे आउटकम्स होंगे। तो एक हमारे कॉइन में हेड होता है, हेड एच, और एक हमारा टेल होता है टी। तो हमारे आउटकम्स क्या होंगे, एक हेड होगा एक टेल होगा, इट मीन 2 आउटकम्स। हमारे 2 आउटकम हुए एक बार कॉइन को टॉस करने पर। लेकिन अगर उसमें एक कंडीशन दे दी जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बाय टॉसिंग द कॉइन एंड रिसीव अ हेड, एक हेड आए तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी उसकी, हेड तो हमारा एक ही आया ना, इट मीन्स उसकी पॉसिबिलिटी होगी इवेंट की 1 अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इट इक्वल्स टू outcome of an event upon total outcomes। तो इवेंट हमारा क्या था, एक हेड आना चाहिए यानी 1 अपॉन टोटल हमारे 2 आउटकम्स हैं 2। तो इट मीन्स हेड की आने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हुई 1/2। सेम आपके टेल की भी होगी, टेल भी हमारा 1 है, इसकी भी होगी 1/2। एक्सरसाइज करते हैं अपनी, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। अपने क्वेश्चन की हेल्प से ही हम जो भी प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है इसको और ज्यादा क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका, लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। हमें जो ए और बी पार्ट में एक्सपेरिमेंट गिवन है उसकी हेल्प से हमें अपने क्या बताने हैं, आउटकम्स बताने हैं। तो देखिए जैसे अभी मैंने बताया ना आपको आउटकम, एग्जांपल लेके हेड कॉइन वाला, कि अगर मैं कॉइन को टॉस करती हूँ तो उसके कितने आउटकम्स हमारे हो सकते हैं, तो वो हमारी थी पॉसिबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी। इवेंट के लिए अगर वो कहता है कोई स्पेशल इवेंट देगा तो उसके लिए अलग से हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। फर्स्ट है आपका स्पिनिंग अ व्हील, फर्स्ट है आपका स्पिनिंग अ व्हील। एक व्हील आपको गिवन है, इसमें आपको गिवन है डिफरेंट आपके अल्फाबेट ए बी सी डी देन ए। तो देखिए अगर मैं इस व्हील को स्पिन करती हूँ, इसको घुमाती हूँ, तो कितने आउटकम्स हो सकते हैं। देखिए अगर ये व्हील घुमाया बी पर भी ए पे रुकेगा, देन बी और सी डी देन ए, लेकिन ए पहले से ही हमारा हो चुका। अगर इसमें 2 ए हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 2 ए हैं कि 2 बार ही लिखेंगे, नहीं, हम उसको सिर्फ ए ही लिखेंगे। इट मीन्स स्पिनिंग अ व्हील के हमारे आउटकम्स होंगे, ए पर रुकेगा, बी पर रुकेगा, सी पर रुकेगा और डी पर अगेन ए पर रुकेगा। तो ए हमारा पहले से हमने ले चुके हैं। तो ये हमारे हुए पॉसिबल आउटकम व्हेन वी स्पिनिंग अ व्हील। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट है आपका, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर।
आपको क्या करना है, 2 कॉइन एक साथ टॉस करने हैं। आपको पता है जो हमारा एक कॉइन होता है उसका एक साइड हेड होता है, दूसरा साइड टेल होता है, और आपको क्या करना है, एक साथ 2 कॉइन को टॉस करना है। ये मैंने लिख ली यहाँ पे कॉइन 1, कॉइन 2। आपने टॉस किया, 2 कॉइन एक साथ टॉस किए, तो कॉइन नंबर 1 पर अगर आपका हेड है तो हो सकता है दूसरी कॉइन पर भी हेड ही आए। ओके, नेक्स्ट कॉइन 1 पर आपका हेड है, हो सकता है अब एक बार हेड आ गया, दूसरी बार आपका क्या आएगा, टेल। नेक्स्ट अब कॉइन 1 पर 2 बार हेड आ गया, कॉइन 2 पर उसके साथ एक बार हेड आया, एक बार टेल आया। अब हमें क्या आएगा, कॉइन 1 पर टेल आएगा, टेल। यह मान के चल रहे हैं ऐसा आएगा। ये हमारा टेल आया कॉइन 1 पर, कॉइन 1 पर टेल है, हो सकता है कि कॉइन 2 पर हमारा क्या रहे, टेल ही रहे। कॉइन 1 पर हमारा टेल, अब हो सकता है कि टेल ना आके हमारा हेड आए। ओके, क्या हुआ, एक बार हमारा हेड था कॉइन 1 पर, दूसरे पर भी हेड था। एक बार हमारा हेड था कॉइन 1 पर तो उसके साथ हमारा टेल था। कॉइन 1 पर हमारा टेल था, कॉइन 2 पर भी हमारा टेल था। कॉइन 1 पर हमारा टेल था, देन हमारा हेड था। इट मीन ये हमारे सारे कॉम्बिनेशंस होंगे दोनों कॉइन के। तो हमने लिख लिया आउटकम। आउटकम्स हमारे क्या हुए, हेड हेड, एक साथ लिखते हैं। 2 बार टॉस हुआ तो 2 बार लिखेंगे एक साथ, जैसे ये लिखा हुआ है हेड हेड, कॉइन 1 कॉइन 2, देन हेड टेल, देन टेल टेल, देन टेल हेड। तो ये आपके सारे आउटकम्स हैं जब हमने अपने 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया तो हमारे ये आउटकम्स आए। ठीक है, नाउ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, when a dice is thrown, list the outcome of an event of getting। देखिए इसमें एक डाई है, उन्होंने उसको थ्रो किया है। क्वेश्चन नंबर 2, डाइस यानी जो हमारा गोटा होता है, आप लूडो खेलते हैं, सभी लूडो ने देख लिया सभी ने, उसका जो गोटा होता है उसमें कहाँ तक के नंबर होते हैं, 1 से लेके 6 तक आपके नंबर होते हैं। लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग, इसमें हमारे कुछ पार्ट्स दिए हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें अपनी आउटकम्स बताने हैं। तो देख लीजिए टोटल आउटकम्स हमारे पहले क्या होंगे, टोटल आउटकम्स। क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 एंड 6। आपके ये आउटकम्स हैं जो उस डाई पर आएंगे। 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी, 5 भी और 6 भी। लेकिन अब हमें कुछ इवेंट्स दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि उनके कितने आउटकम्स हमारे होंगे। तो फर्स्ट है हमारा इवेंट, ए प्राइम नंबर, ए प्राइम नंबर। अब हमें अपने टोटल आउटकम्स में से वो आउटकम बताने हैं जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो देखिए जो इसमें हमारे प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, ये आपके प्राइम नंबर्स हैं जो हमारे इस इवेंट में आ रहे हैं। बस आपको इतना ही बताना है, ये हमारा आउटकम ऑफ इवेंट है, आउटकम ऑफ गिवन इवेंट। 2, 3, 5। सेकंड पार्ट है आपका नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। ए पार्ट में पूछा जो प्राइम नंबर है वो आउटकम। अब हमें बताना है नॉट अ प्राइम नंबर। तो देखिए जो प्राइम नंबर थे उन्हें छोड़ के बाकी जितने नंबर हमारे बचे वो सारे क्या हैं, नॉट अ प्राइम नंबर। आउटकम हमारे हो गए 1, 4, 6।
1 4 6। सी पार्ट है आपका ए नंबर ग्रेटर देन 5। ए नंबर ग्रेटर देन 5। ए नंबर ग्रेटर देन 5। तो देखिए ग्रेटर देन 5 से नंबर हमारा जो बड़ा है दिस इज 6। तो इसका आउटकम हमारा हुआ आउटकम 6। अब आपका डी पार्ट रह गया ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। वो आपको नंबर बताना है जो ग्रेटर देन 5 नहीं है। आपके होंगे ये वाले आउटकम 5 से लेस 1 2 3 4। ये आपको खुद लिखना है, इसे आप खुद करेंगे। इट इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको प्रोबेबिलिटीज पे फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में हमने अपने टोटल आउटकम्स देखे कि हमारे इवेंट के हिसाब से कितने आउटकम्स आ सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अपनी प्रोबेबिलिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू द टोटल आउटकम। क्वेश्चन थर्ड पार्ट फर्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। जो आपका व्हील गिवन है उसके लिए क्वेश्चन है, उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये आपका व्हील है, उसने हमसे पूछा है अगर आपका व्हील है वो स्टॉप होता है हमारा डी पर तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहले देख लेते हैं टोटल आउटकम्स। इसके टोटल आउटकम्स कितने होंगे 1 2 3 4 5। 5 है इसमें, 5 ही रहेंगे। 5 कैसे, ए 2 बार, बी सी डी। ओके, इसे लिखेंगे 2 बार क्योंकि ये 2 बार हमारा ए है। तो अगर ये स्पिन होगा तो 2 बार ए पे रुकेगा। 2 बार हमारा ए आया, वो काउंट होगा यहाँ पे बी सी डी। अब उसने हमसे कहा है अगर वो डी पे स्टॉप होता है तो डी हमारा कितनी बार है, सिर्फ एक बार। तो प्रोबेबिलिटी हमारी हुई प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू आउटकम ऑफ इवेंट अपॉन टोटल numbers of outcome। total outcomes, total number of outcomes। number of outcome of event आपका है 1 टाइम। टोटल आउटकम है आपके 5। आपकी प्रोबेबिलिटी हुई इसकी 1/5। ये आपका आंसर। नेक्स्ट है आपका बी पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इक्का फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। आपके 52, ये होमवर्क बता रही हूँ। बी और सी पार्ट आपके होमवर्क हैं, उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कैसे आपको करने हैं। बी पार्ट में आपका 52 प्लेइंग कार्ड्स का एक पूरा पैक होता है और आपसे पूछा है कि उसमें कितने हमारे इक्के होंगे। तो 52 कार्ड्स हमारे टोटल होते हैं, टोटल कार्ड्स 52 और उसमें हमारे इक्के होते हैं 4। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 4/52। सी आपका पार्ट है, आपको एक बॉक्स इसमें दिया हुआ है, एक सर्कल दिया है, उसमें आपको एप्पल्स की बिन है, उनके कलर अलग अलग हैं। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है आपके रेड एप्पल्स की। तो टोटल कर लेंगे और रेड आपके कितने हैं उसे कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ रेड अपॉन टोटल एप्पल्स।
थैंक यू क्लास। नाउ आपको क्या करना है, 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आपको होमवर्क में करने हैं।